करें स्टार्ट। कि कहते हैं जिंदगी को आसान नहीं बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। जिंदगी को आसान नहीं खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। उत्तम समय कभी नहीं आता। उत्तम समय कभी नहीं आता। हर समय को उत्तम बनाना पड़ता है। जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर के मस्त और धमाकेदार वीडियो में। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे, कल वाला जो पोर्शन हमारा चल रहा था टेक्निक, मैंने आपको बता दी कि इस बार जो हम पढ़ने का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है चेंज कर रहे हैं। 3 क्लास की मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि किस टाइप से हम क्लासेस को आज के बाद अब कवर करेंगे। एक एक करके स्टार्ट करेंगे। जैसे वही एक दिन इंट्रोडक्शन, फिर प्रश्नावली, उसके कुछ होमवर्क। अगले दिन आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि सर इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, फिर उसके बेस पर हम आगे की क्लास स्टार्ट करें। ठीक है, चलो। तो 11th क्लास की अगर हम बात करें, 11th क्लास का सॉरी 8 चैप्टर की बात करें, तो कमेंट सेक्शन में बच्चों का कम मतलब 1 या 2 बच्चों ने पूछा था कि सर जो बाकी के क्वेश्चन है उनको आप थोड़ा सा बता दीजिए एक बार। बाकी के क्वेश्चन मतलब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसके लिए मैंने आपको कहा भी था कि सर ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिएगा। क्लास का टाइमिंग क्या है? क्लास चलती है भैया 5 से 6। 11th क्लास 5 से 6 है और 4 से 5 जो है वो 12th क्लास का टाइमिंग है। ठीक है, अब इसको समझते हैं थोड़ा सा कि √2 x प्लस 1 की घात 6 प्लस x माइनस 1 की घात 6 है। इसका मान ज्ञात कीजिए और इसका प्रयोग करके या अन्यथा √2 प्लस 1 की घात 6 इसका मान ज्ञात कीजिए। तो टेक्निक की अगर हम बात करें तो आपको करना क्या है, सबसे पहले हम x प्लस 1 की बात करते हैं। x प्लस 1 लिख लो या 1 प्लस x लिख लो, एक ही बात है ना। x प्लस 1 लिख लो या 1 प्लस x लिख लो। अगर आपको याद हो तो मैंने कल भी आपको ये क्वेश्चन करवाया था, देखो ये आप देख सकते हो, कल हमने इस क्वेश्चन को किया है, बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया है। तो ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल इसी टाइप से सॉल्व करना है। x प्लस 1 की बात करें तो देखो, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूं x प्लस 1, x प्लस इसका मान ज्ञात करके इसको हल करना है। इसको हल करते हैं पहले। तो फॉर्मूला क्या है आपके पास? NC0, NC0, फिर x की घात 6 माइनस 0 यानी 6 और 1 की घात 0, फिर इसी तरह से प्लस, प्लस का है तो प्लस का फॉर्मूला ही लगेगा। 6C1, x की घात 6 में से 1 गया 5 और 1 की घात 1 प्लस 6C2, x की घात 6 में से 2 गया 4 और यहां पर 1 की घात 2। आप जोड़ोगे ना इनका योग, इनकी घातों का योग जब जोड़ोगे ना वापस 6 आएगा आपको ना। तो 6C3, x की घात 6 में से 3 गया 3 आ जाएगा और 1 की घात आपको 3 मिलेगा। 6C4, x की घात 6 में से 4 गया 2 और 1 की घात 4 मिलेगा। फिर 6C5, x की घात 6 में से 5 गया 1 मिल जाएगा और 1 की घात 5 मिल जाएगा। प्लस 6C6, x की घात 6 में से 6 गया 0 और 1 की घात 6 मिलेगा। अब क्या करें? अब इसको सॉल्व करना है आपको। तो आप देख सकते हो यहां हम लिख सकते हैं x प्लस 1 की घात 6 बराबर 6C0। चलो पहले इनके छोटे छोटे से मान ज्ञात कर लेते हैं फटाफट, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। तो 6C0 मतलब 6 का फैक्टोरियल बटा 6 में से 0 गया 6 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल काट पीट के 1 आ जाएगा, खत्म। यहाँ पर तो 1 लिख दो सीधा सीधा सा। x की घात 6 आपका ऐसा कैसा आ गया, x 1 की घात 0 1 ही होता है, प्लस 6 का फैक्टोरियल, 6 में से 1 गया 5 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल। तो इसको अपन लिख सकते हैं 6 गुणा 5 का फैक्टोरियल बटा 5 का फैक्टोरियल। तो 6 आ जाएगा सिर्फ, तो 6 आ जाएगा। यहाँ पर x की घात 5 आ जाएगा। एक को तो अपन लिख ही नहीं सकते डायरेक्ट, एक ही, क्योंकि गुणा करोगे तो वापस वही टर्म आएगा, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से प्लस 6 का फैक्टोरियल, 6 में से 2 गया 4 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। अब इसको हल करें तो 6 गुणा 5 गुणा 4 का फैक्टोरियल बटा 4 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल 2 गुणा 1, ये कट गया, 2 से इसको काट दो, 2 3 6, 3 पंजे 15 आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ लिख दो 15 x की घात
इसका ये रहा, इसका ये रहा, तीसरे वाले का ये रहा, तो 15x की घात 4 आ जाएगा। प्लस चौथे वाले की बात करें तो 6 का फैक्टोरियल, 6 में से 3 गया, 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, तो 6 5 4 और 3 का फैक्टोरियल बटा 3 का फैक्टोरियल, 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल गया, 3 दूना 6, ये कट जाएगा, 5 चौक 20 आ जाएगा आपके पास। तो ये आप यहाँ लिख दीजिए 20 x की घात 3 प्लस 6 से 4 को लिख सकते हैं 6 का फैक्टोरियल, 6 में से 4 गया, 2 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, तो 6 गुणा 5 गुणा 4 का फैक्टोरियल, 2 गुणा 1 गुणा 4 का फैक्टोरियल, ये कट गया और 2 से इसको काट दो 3 बार, 3 पंजे 15 आ जाएगा। तो ये आपके पास बन गया 15x की घात 2। फिर इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 15 के बाद कितना 6 आएगा डायरेक्ट, अगर आप देखोगे ध्यान से तो 6 का फैक्टोरियल, 6 में से 5 गया, 1 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल 6 आएगा, तो आप लिख दीजिए 6x की घात 1 है तो 1 आ जाएगा। 6 से 6 का फैक्टोरियल बटा कितना लिखोगे 6 माइनस 6, 0 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल 1 ही आएगा, x की घात 0 1 होती है तो 1 बच जाएगा। यहाँ तक का पोर्शन समझ में आ गया, हमने कुछ किया नहीं है, अगर आप ध्यान से देखो 6 का फैक्टोरियल, 6 में 6 गया, 0 का फैक्टोरियल जो कि 1 ही होता है, फिर 6 का फैक्टोरियल, वो कट जाएगा आपस में, ये सिंगल टर्म्स बच जाएंगे। अब ये आपके पास पूरा पद आ गया, इसको भी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ x की घात 6, तो हमारा समय बच जाएगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट बच जाएगा ना, x प्लस 1 की घात 6 को अपन ऐसा लिख सकते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं। अब जो बचा है ना x प्लस x माइनस 1 है ना, इसको समझना, ये x माइनस 1 की घात 6 है, इसको मैं ऐसा लिख देता हूं x प्लस माइनस 1 की घात 6, तो a प्लस b की घात आ गया। आपको पता है कि इसका भी यही आएगा, बस एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का चलेगा। तो एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x की घात 5 प्लस 15x की घात 4 माइनस 20x की घात 3 प्लस 15x की घात 2 प्लस, और ये आ जाएगा माइनस 6x की घात 1 प्लस 1। ये आपके पास बन गया दूसरा वाला। अब क्या करें, पहली वाली ये तो है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2, तो समीकरण 1 और दोनों को ऐड कर देते हैं। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से दोनों को जोड़ना है, ये देखो, तो x प्लस 1 की घात 6 प्लस x माइनस 1 की घात 6 बराबर कितना आ जाएगा, यहां देखो एक्स स्क्वायर प्लस 6x की घात 5 प्लस 15x की घात 4 प्लस 20x की घात 3 प्लस 15x स्क्वायर प्लस 6x एक, क्या आपके पास पद बन गया। यहां पर 2 आएगा या 1 आए, ये इसको हल किया, ये 6 बनेगा ना, यहाँ पर ये 6 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये 6 आएगा, 6 5 4 3 2 1 0। यहाँ तक का तो समझ में आ गया। हाँ हाँ, x की घात 6 होगा, x की घात 6 हो गया ना, ये वाला x की घात 6 5 4 3 2 1। अब आप देख सकते हो ये हमारे पास पद बन गया। अब ये दूसरा वाला पद जो है वो इसमें जोड़ना है, तो प्लस अब इसको मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहेगा कि यहां से दूसरा वाला पद जो है चालू हो गया। तो प्लस x की घात 6 माइनस 6x की घात 5 प्लस 15x की घात 4 माइनस 20x की घात 3 प्लस 15x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। अब जो पद शहीद होंगे उनको तो शहीद कर देते हैं फटाफट फटाफट। कौन कौन सा कट रहा है, आप देखो, ये कट जाएगा किससे,
इससे, ठीक है। फिर 15x की घात 4 नहीं, फिर 20 कट जाएगा 20 से, फिर 6 कट जाएगा 6 से, और बाकी तो फिर है ही। अब इन पदों को जोड़ के लिख दो, तो ये बन जाएंगे आपके पास 6 और 6, 2x की घात 6, x की घात 4 है, उधर भी x की घात 4 है, तो 15 और 15 30x की घात 4 है, 15x स्क्वायर है, 15x स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा 30x की घात 2 है, और इधर 1 है उधर 1 है, 1 और 1 मिलके 2 बन जाएगा। ये आपके पास आ गया। अब क्वेश्चन में आपको ये दिया गया था कि भाई आपको √2 + 1 का मान निकालना, तो x की जगह √2 रखने पर x बराबर √2 रख दो। जैसे ही x बराबर √2 रखोगे तो ये बनेगा √2 + 1 की घात 6, √2 - 1 की घात 6, तो ये बन जाएगा आपके पास 2 √2 की घात 6 30, √2 की घात 4 30, √2 का स्क्वायर, और ये 2 आ जाएगा। इसको हल करोगे तो ये बन जाएगा 2, इसकी वैल्यू कितनी है 1/2, तो ये बन जाएगा 1/2 है, देखो 1/2 और 1 गुणा में 6 है, तो 3 आ जाएगा। बात समझ आ रही है? तो ये कितना बन जाएगा 2 का क्यूब, या आप चाहो तो मैं लिख देता हूँ, देखो 2 की घात 1/2 6 30, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 2 की घात 1/2 और ये 4 30, ये तो बिल्कुल हट ही जाएगा, 2 की घात 1/2 स्क्वायर प्लस 2। हालांकि इसके अंदर ही इसका आंसर आ जाता, बट मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। 2 से इसको काटोगे ना, अगर आप 2 से इसको काट दो, 3 बार कट रहा है, 2 से इसको काट दो 2 बार, 2 से ये पूरा ही कट गया। तो देखो 2 की घात 3 कितना हो जाएगा 8, 8 दूना 16, प्लस ये 2 बार कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 120, प्लस ये तो कट गया 30 आ जाएगा, और प्लस का 2 आ जाएगा। तो आप देखो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, इनको जोड़ दो, 120 और 30 150, 150 10 160, 156, 160, 166 और 168, 168 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। 168 आ गया क्या सबका? डेटा एंड हो गया क्या यार? डेटा एंड, किन किन बच्चों का डेटा एंड हो गया है? किन किन बच्चों का डेटा एंड हो गया? किन किन बच्चों का एंड हो गया? वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। यहाँ पर थोड़ा सा आप चेंज कर लेना, ये यहाँ पर ये 30, देखो इसका तो ये आ गया, इसका ये आ गया, इसका 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 से तो 2 कट गया डायरेक्ट, तो 30 आ गया यहाँ पर, और ये आपके पास 2 सेम ही है। एक बार देख लो वैल्यूज को, चेक कर लो कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं है। आंसर चेक कर लो एक बार, x की घात 6 ऐसा कैसा, क्योंकि पीछे से जब देख के लिखते हैं ना, यहाँ से हम देख लेना कहीं पे कोई टर्म्स कैंसिल तो वैसे तो नहीं होनी चाहिए। ये आ गया, अगर मैं यहीं पे शॉर्टकट में लिख देता हूँ थोड़ा सा हिंट के तौर पे, तो आप मैच करना, 6 से 6 कट जाएगा, तो ये बच जाएगा 2x की घात 6, ये कट गया, 15 और 15 30x की घात 4, फिर ये दोनों कट गए, 15 और 15 30x स्क्वायर, और 6 और 6 कट गए, 1 और 1 2 आ गया। आप चेक कर लो एक बार, 2x की घात 6 है क्या, प्लस 30x की घात 4 प्लस 30x स्क्वायर प्लस 2, हाँ ये तो परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। और यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर ये टर्म आ गई, x की जगह आपने √2 लिखा, तो 2 √2 की घात 6, 2 की घात 3 8 होता है, 8 दूना 16 आ गया, 2 से 2 बार कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 120 आ गया, और
1 2 3 और 4 पद बचने चाहिए, 4 पद ही बच रहे हैं, 1 2 3 और 4। दो का 2 30 दूना 60 होता है यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर 60 होगा ना, ये 60 है। +2। तो अपन एक काम करते हैं, इसको यहां लिख देते हैं कि √2 + 1 की घात 6 और √2 - 1 की घात 6 बराबर कितना आ जाएगा? ये तो हो गया 180, 10 190, 196 और 2 198। 198 आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया या नहीं? ईमानदारी से बताना। नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, बस बताना ईमानदारी से कि समझ आया है नहीं। कम आया तो कम, ठीक है। सौरभ भाई देख लिया देख लिया देख लिया, आपका मैसेज पढ़ लिया गया है, काहे परेशान हो रहे हो? हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। 30 दूना 60 लिख दिया। तो ये क्वेश्चन दोनों जो मैंने आपको भी कराए हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बात समझ आ रही है क्या? आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है और शानदार क्वेश्चन दोनों है। इसने क्वेश्चन में आपसे पूछा है, बताना है कि ये जो है 64 से विभाज्य है, जहां n एक धन पूर्णांक है। ठीक है, मान लेते हैं साहब 64 से विभाज्य है। तो एक काम करते हैं, देखो मुझे एक बात बताओ, सोच के बताना बिल्कुल। 1 + x इसकी घात n+1, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? तो आप कहोगे सर इसको आप लिख सकते हो n+1c0 अब जो बता रहा हूं ना इसको समझना। ये 1 + x की घात n+1, फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? तो आप कहोगे सर n+1c0 1 की घात n+1 - 0 और x की घात 0 प्लस n+1c1 1 की घात n+1 - 1 x की घात 1। इसी तरह से और भी चलते रहेंगे और अंतिम पद फाइनली क्या बन जाएगा? n+1cn 1 की घात n+1 - n और x की घात जो है वो n बन जाएगा। अब आप समझो, अगर मान लीजिए मैं x की जगह यहां पर 8 रख देता हूं, मैं क्या कर रहा हूं, x बराबर 8 रख देता हूं। 8 ही क्यों लिखा आपने? 9 क्यों नहीं लिखा? 10 क्यों नहीं लिखा? 11 क्यों नहीं लिखा? तो बड़ा सिंपल कंसेप्ट है कि भाई x की जगह अगर मैं यहाँ पे 8 लिख दूंगा तो 1 + 8 बन जाएगा और 1 + 8 आ जाएगा 9 और 9 की घात n+1 आ जाएगा, फॉर्मूला ये बन जाएगा। बात समझ आ गई? अब इसको समझो कैसे करना है। जैसे ही मैंने x बराबर 8 रखा तो ये बन जाएगा आपका 1 + 8 की घात n+1 बराबर n+1c0 1 की घात n+1। तो 1 को तो लिखने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि 1 की घात कुछ भी हो वही रहेगा। तो बचा क्या? सिर्फ मेन बचा है आपके पास x, और x कितना है हमारे पास? 8। तो 8 की घात 0 लिखेंगे, एक वाला पद हटा देंगे, प्लस। बात समझ आ रही मेरी? n+1c1 एक वाला पद तो हटा दिया, तो 8 की घात 1 प्लस n+1c2 8 की घात 2, 8 की घात 2। ये चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, n+1cn कहां तक चाहिए? n+1cn एक का तो मामला ही खत्म हो गया, 8 की घात है। अगर मैं इसको हल करूंगा, n+1 का फैक्टोरियल n+1
माइनस 0 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल, ये तो कट गया आपस में, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। तो इधर तो आपके पास 1 प्लस 8 की घात n प्लस 1 जो है, इधर तो आपके पास 1 आ जाएगा, प्लस इसको अगर हम सॉल्व करें तो n प्लस 1 का फैक्टोरियल, n प्लस 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल। तो ऊपर वाला पद बन जाएगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल बटा, ये तो 1 से 1 कट गया, n का फैक्टोरियल बच गया। 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। इसको ओपन करेंगे अगर अपन तो ये बनेगा n प्लस 1, आप समझना इसके पीछे, बटा n का फैक्टोरियल। पीछे के, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना आप। n के ये तो कट गया आपस में, n के फैक्टोरियल से n का फैक्टोरियल कट गया, तो बचेगा n प्लस 1। यानी कि जो दूसरा वाला पद है उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, n प्लस 1। बात समझ में आई, n प्लस 1। तो जो दूसरा वाला पद है, ये पहला पद था, इसका ये आ गया, ये दूसरा पद है, और दूसरे पद के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, दूसरे पद के मैं लिख सकता हूं n प्लस 1, और 8 ऐसा कैसा। तीसरे पद की बात करूं तो तीसरे पद के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, तीसरे पद को अगर आप समझोगे बड़े ही ध्यान से तो देखना, एक मिनट, और अब इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, देखो चलो मैं लिख के बताता हूं, n प्लस 1 का फैक्टोरियल, n प्लस 1 माइनस 2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। इसको ओपन करूंगा तो ये बनेगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल बटा, 2 में से 1 गया 1, तो ये बचेगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल। n माइनस 1 को तो ओपन करने का कोई औचित्य नहीं है, तो n प्लस 1 को ही ओपन करूंगा, तो ये बनेगा n प्लस 1, n प्लस 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल, n प्लस 1 माइनस 1, और ये बनेगा n प्लस 1 माइनस 2 का फैक्टोरियल बटा n माइनस 1 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। इससे तो ये पूरा कट जाएगा, n प्लस 1 माइनस 2 n माइनस 1 ही होता है, ये तो कट गया आपस में, ये यहां से 1 भी गया, तो n प्लस 1 बच गया बटा 2 आ गया। तो इस पूरे को लिखने के लिए अपन एक सिंपल सी चीज काम कर सकते हैं, n प्लस 1 बटा 2 आ जाएगा, n प्लस 1 बटा 2, और 8 का स्क्वायर 64। अब आप समझो, अगर मैं इसको ओपन करके लिख देता हूं तो ये 1 आ जाएगा, ये 8n आ जाएगा, और ये 8 आ जाएगा, और यहां से आ जाएगा 64n, n प्लस 1 बटा 2 प्लस n प्लस 1 सी n, 8 की घात है। बात समझ आ रहा है। अब क्या करें, अरे भाई 8 और 1 मिलके तो 9 बन गए, ये 8 और ये 1, ये दोनों तो मिलके बन गए 9 और 8 है। इन सबको इधर भेज दो, इन सबको जब आप इधर भेज दोगे तो इधर बचेगा 8 प्लस 1 9 की घात n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9, 8 और 1 9, और ये 8n, तो बराबर कितना बच गया, 64n n प्लस 1 बटा 2, और अंतिम पद अब आप देखो, ध्यान से देखना, इस पूरे में से अगर मैं 64 कॉमन ले लेता हूं तो ये बचेगा 9 की घात n प्लस 1 माइनस 8n। अगर आप लोगों ने वो वाला टॉपिक पढ़ा होगा ना मुझसे, कौन सा, चौथा चैप्टर गणितीय आगमन का सिद्धांत, तब आप इस चीज को लिंक कर पाओगे, बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन जो लास्ट के अंदर थे ना आपके पास।
इस 64 को अगर मैं यहां भेज दूं तो मान लीजिए इसको k मान लेता हूं, तो 9 की घात n+1 माइनस 8n माइनस 9/64 और इस पूरे को k मान लेता हूं। यहां लिख देता हूं जहां k बराबर ये 64 से विभाजित होना चाहिए, 64 आपका आ गया। आया या नहीं आया समझ में? देखो मैं आपको बात बताता हूँ, प्रश्नावली 8.1 जो है या 2 है 3 है, तो बेसिक वीडियो आपने देखा फर्स्ट वाला, उसका सेकंड पार्ट देखा, दोनों अगर आपके अच्छे से क्लियर है तब आपको ये आराम से समझ में आएगा। बाकी ये क्वेश्चन दिखने में लेंदी जरूर है, पर ये आपका टाइम नहीं लेंगे ज़्यादा, दिखने में बड़े जरूर है लेकिन आपका टाइम नहीं लेंगे। इसके लिए क्या है, आपका कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर नहीं है तो इन क्वेश्चंस को करो, वैसे आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। सभी बच्चों का हो गया? किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? देख लो एक बार क्वेश्चन को, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, सिंपल है, बिल्कुल इजी फॉर्मेट में ही है। ये ध्यान रखना ये के बराबर अलग वाला पार्ट है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आगे वाला पोर्शन, अब ये जो साइन है गंदा सा, इसको हम बोलते हैं सिग्मा। इसका मतलब होता है जोड़ना, एडिशन के लिए भी काम में लेते हैं, एडिशन, एडिशन जोड़ने के लिए सिंबल को काम में लेते हैं। जैसे आपको ध्यान है ना, मैंने अब जब बेसिक वाला वीडियो लिया था जब बताया था कि भाई कोई चीज बहुत सा बार लिखी गई है तो उसको अपन तोड़ पीड़ के सिग्मा के रूप में भी लिख सकते हैं। इसने सिग्मा में लिख रहा है कि इसने कहा कि ये इसके बराबर होता है, बता दो, तो बता देते हैं भाई, कोई बड़ी बात तो है नहीं। अगर आप देखो, मैं इसने दिया है सिग्मा r बराबर 0 से लेके n तक है 3 की घात r NCr बराबर 4 है। तो एक काम करते हैं, इसका हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और इसको ओपन करते हैं। अब तो देखो 3 की घात 0 NC0 प्लस इसको लिख सकते हैं अपन कितना, 3 की घात 1 NC1 3 की घात 2 NC2 3 की घात n NC। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये कितना है, 3 की घात 0 1 होता है और NC0 कितना होता है, n का फैक्टोरियल, n में से n का फैक्टोरियल, n में से 0 गया, n का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल, काट पीट के 1 आ जाएगा। तो इधर तो 1 बन ही रहा है, प्लस इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, 3 आपका ऐसा कैसे आ गया, और अंदर वाले पद को क्या लिख सकते हैं, n का फैक्टोरियल बटा n में से 1 गया, n-1 और 1 का फैक्टोरियल। ये दूसरा पद आ गया, पहला पद ये आ गया, दूसरा पद ये आ गया, तीसरा पद 3 का स्क्वायर है 9, ये आपके पास बन जाएगा n का फैक्टोरियल, n-2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। और अंतिम पद की अगर हम बात करें तो n का फैक्टोरियल, n में से n गया 0 का फैक्टोरियल, इसको पूरा लिख देते हैं। अब आप समझो, इसको लिख सकते हैं अपन 1 + 3 n-1 n में से n गया 0 का फैक्टोरियल, तो n का फैक्टोरियल बचेगा, इससे इसको काट दो, ये कट गया, ये कट गया, ये और ये दोनों कट गए, तो यहां पर इन्हें हटा दो, इनकी जरूरत नहीं है, ये आपके पास आ गया।
अब आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, n का फैक्टोरियल है ये, तो अगर मैं इसको इससे काट दूं तो कोई दिक्कत तो है नहीं। अगर मैं इसको इससे काट देता हूं तो कोई दिक्कत है क्या किसी भी बच्चे को? क्या रिपीट करना है? क्या नाम है इन भाई साहब का? क्या रिपीट करना है? जल्दी बोलो फटाफट, क्या रिपीट करना है? क्या रिपीट करना है? आप चाहो तो क्वेश्चन छोटे हो सकते हैं। अमृतराज, क्या रिपीट करना है? अगर आप चाहो ना, 8.1 है ये, 8.1, आप चाहो तो ये क्वेश्चन छोटे बन सकते हैं। आप पूछोगे सर छोटे कैसे बन जाएंगे? देखो मैं आपको एक दो चीजें और बता देता हूं, ध्यान रखना बस इसका। मान लो मैं ये पूरा नहीं करता हूं, मैं इस पूरे को हटा देता हूं, मुझे तो जो प्रूव करना है वो लेके आ जाता हूं, मेरा काम हो जाएगा। इतना बड़ा अगर मान लो आपका करने का मन नहीं है, इतने लेंदी क्वेश्चन करने का मन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो उस केस में आप देखो, इस पूरे का मान तो 1 बन ही रहा है, और ये कितना है? NC1 3 की घात 1, ऐसा ही कुछ बन रहा है अगर आप मान रखोगे तो। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये फॉर्मूला बन रहा है किसका? देखो अगर मैं एक ऐसा का ऐसा लिखता हूं और दूसरा पद 3 लिख देता हूं और इसकी घात n लिख देता हूं, मैं जब इसको खोलूंगा तो पहला पद क्या आएगा? पहला पद क्या आएगा? NC0 1 की घात n-0 3 की घात 0, ये बन गया। दूसरा पद क्या बनेगा? NC1 1 की घात n-1, 1 की घात तो कुछ भी हो, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा उससे। और यहां पर 3 की घात कितनी बनेगी? 2, वो हर बार बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा। तो इस पूरे को मैं ये लिख सकता हूं, 3 और 1 4 होता है, 4 की घात n लिख देंगे, मामला खत्म, मामला खत्म। ये शॉर्टकट में अगर आपको ये समझ में आता है तो ये ज्यादा बेटर है। ये समझ में आया? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो आज हमने कवर किए हैं, बेसिक पार्ट है, कोई ज़्यादा इसमें नहीं था। अब नेक्स्ट आपके पास प्रश्नावली 8.2 आएगी। 8.2 में थोड़े से और भी अच्छे क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। एक बार इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे, जो भी क्वेश्चन आज हमने करे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल मैंने इसीलिए कहा था कि इनको एक साथ करा दूंगा, आपको ध्यान रहेगा। क्लासेस के बारे में अपने फ्रेंड सर्कल से भी शेयर किया कीजिए, इससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा। जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना दमदार मजा आने वाला है आपको। तो इजाजत दीजिएगा, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी इसके आगे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।